कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। शिक्षा दीक्षा के अभाव में मझवार समुदाय बहुत दिनों तक ये जान ही नहीं पाया कि उसके नाम से भी अनुसूचित जाति का आरक्षण है। नतीजतन वह विभिन्न जातियों उपजातियों में बटा रहा, विभिन्न प्रकार के उपनाम लिखता रहा। धीरे धीरे जब उसको जानकारी हुई कि हमारी अनुसूचित जाति के आरक्षण संबंधी विसंगत को अगर दूर कर दिया जाए तो अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ हमारी जातियों को भी मिल सकता है, और यह सोचकर वे बराबर संघर्ष करते रहे। हमारे लोगों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संघर्ष किया, कभी किसी सामाजिक संगठन के बैनर तले, कभी किसी सामाजिक संगठन के बैनर तले। यह मांग हमेशा चलती रही। उस समय हमारे समाज का कोई भी विधायक या सांसद होता था तो वह दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इन संघर्षों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और इस मांग को तत्कालीन राज्य सरकार और तत्कालीन केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करता था, ताकि सरकारें मझवार गोंड तुरैया समुदाय की इन आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर कर दें और एक बड़े समूह को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिल जाए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस समय समाज में एकमात्र जीवन ज्योति समान पत्रिका हुआ करती थी, जिसका नाम निषाद ज्योति है, जो चौधरी लौटन राम निषाद जी द्वारा संपादित हुआ करती थी। यह समय समय पर लोगों को राजनीति में, समाज में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना दिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे निषाद ज्योति कहीं विलुप्त हो गई और लोगों के बीच से आरक्षण का यह मुद्दा धीरे धीरे समाप्त होने ही वाला था कि 2005 में तत्कालीन समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने धारा 13A का प्रयोग करके मझवार गोंड तुरैया सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ देने की कोशिश की। लेकिन विरोधियों ने 1 महीने संघर्ष करके कोर्ट के द्वारा स्टे ला दिया और 1 महीने ही इस आरक्षण का लाभ हमारे समुदाय के लोग उठा पाए। नतीजा, उस समय कोई भी सशक्त सामाजिक संगठन न होने के कारण इस स्टे के खिलाफ कोई भी दावा दायर नहीं किया जा सका। नतीजतन मझवार गोंड तुरैया जातियों का आरक्षण एक बार पुनः अधर में लटक गया। फिर समय आता है 2013 का। 2013 में तथाकथित पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन का उद्भव होता है। राजनीति में इनको एक स्थान बनाना होता है, और लेकिन जो भी पूर्व में गलतियां हुई थी उनको दरकिनार करते हुए एक तार्किक ढंग से मांग को लेकर मझवार समुदाय के लोग सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने को तैयार हुए और तहसील स्तर पर ज्ञापन दिए जाने लगे। जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, विधानसभा से लेकर संसद भवन तक घेरने का कार्यक्रम चला। इन संघर्षों के दौरान ही अखिलेश निषाद जैसे युवा और हरिनाथ बिंद जैसे सच्चे समाजसेवियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इन संघर्षों का परिणाम यह रहा कि 2016 में तत्कालीन समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसी तार्किक आधार पर एक बार पुनः मझवार समुदाय के लोगों को आरक्षण देने की कोशिश की। हालांकि कोई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाया, क्योंकि कार्मिक विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग की सूची में से इन जातियों को निकाला नहीं गया था। समय आता है, वक्त करवट बदलता है, सरकार बदल जाती है। 2019 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने अखिलेश यादव द्वारा जारी किए गए आदेश का संदर्भ देते हुए एक नई अधिसूचना जारी कर दी कि मझवार समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन चूँकि गलती वही पुरानी थी कि कार्मिक विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग की सूची से मझवार गोंड तुरैया की समनामी जातियों को निकाला नहीं गया था, तो इनको प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा था और ना ही इनको अनुसूचित जाति के इस आरक्षण का लाभ ही मिल पाया। 31 अगस्त 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 और 2019 की दोनों अधिसूचनाओं को असंवैधानिक करार देते हुए पूरे मामले को खारिज कर दिया और एक बार पुनः मझवार गोंड तुरैया की समनामी जातियों
के आरक्षण का मुद्दा अधर में लटक गया। इन सभी संघर्षों को विराम तब लग जाता है जब 2022 में पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन स्वयं सत्ता का हिस्सा बनते हैं। मझवार गोंड तुरैया के आरक्षण का मुद्दा अचानक से विलीन सा हो जाता है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति इनका नाम नहीं ले रहा था। ना पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन ही इस मुद्दे के प्रति चिंतित नजर आए। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि स्वयं पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन ही नहीं चाहते कि मझवार गोंड तुरैया के आरक्षण संबंधी विसंगतियां दूर हों। अगर ऐसा हो गया तो शायद उनकी राजनीति वहीं समाप्त हो जाएगी। उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं बचेगा जिससे वे आगे राजनीति में बने रह सकें। इसीलिए वह भी नहीं चाहते हैं कि मझवार गोंड तुरैया के इस आरक्षण संबंधी विसंगत का कोई हल निकले। खैर, बात चाहे जो भी हो, मझवार गोंड तुरैया के आरक्षण संबंधी विसंगत का मुद्दा अभी हल नहीं हुआ है, तो संघर्षों को विराम क्यों है? हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मझवार गोंड तुरैया के दर्जनों राजनीतिक दल और 2500 सामाजिक संगठन अपना अपना बैनर लेकर स्वयं को मझवार गोंड तुरैया का हितैषी मानते हैं, बताते हैं और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के एकमात्र शांत हो जाने के बाद भी यह मुद्दा आप लोगों ने क्यों शांत रखा हुआ है? यह मुद्दा कुछ लोगों की दाल रोटी का मुद्दा नहीं बनना चाहिए था कि दाल रोटी मिल जाए और मुद्दे को टाटा बाय बाय कह दें, इसके साथ ही यह मुद्दा ख़त्म हो जाए। तो क्या यह सिर्फ दाल रोटी चलाने वालों का मुद्दा है? क्या यह इन दर्जन भर राजनीतिक दलों और 2500 सामाजिक संगठनों का मुद्दा नहीं है? अगर ये आपका मुद्दा नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर है तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप कब ज्ञापन देंगे? आप कब प्रशासन को घेरेंगे? आप धरना प्रदर्शन कब करेंगे? अपना बैनर उठाइए, तहसील स्तर पर ज्ञापन दीजिए, जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कीजिए। आप सड़क पर कब उतरेंगे? आप सरकार का ध्यान कब मझवार गोंड तुरैया के आरक्षण संबंधी विसंगत की ओर आकर्षित करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपने यह तो नहीं सोच लिया है कि चूंकि राज्य सरकार इस मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं है तो क्यों उसकी चिर निद्रा में खलल डाला जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप सीधे दिल्ली में जाकर संसद भवन नहीं घेर लीजिएगा। आपको यहीं राज्य सरकार के मार्फत दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी। राज्य सरकार चाहे तो इस मुद्दे को चुटकी बजाकर हल कर सकती है, क्योंकि राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी की केंद्र में भी सरकार है। राज्य सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस मुद्दे को हल कर सकती है। उसके पास कई तरीके हैं, जिनमें 2 तरीके जो बार बार आते रहते हैं, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि मझवार गोंड तुरैया के आरक्षण संबंधी विसंगत को दूर करने संबंधी प्रस्ताव विधायिका से पास कराकर केंद्र की तरफ भेजें, और केंद्र, चूंकि इन्हीं की सरकार है केंद्र में, तो वो संसद से इसका बिल पास कराकर संवैधानिक तरीके से मझवार गोंड तुरैया के इस आरक्षण संबंधी विसंगत को दूर करके एक बड़े समूह को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ दे सकती है। दूसरा तरीका कि यदि राज्य सरकार चाहे तो अनुसूचित जातियां आदेश 1950 की अधिसूचना को पुनः लागू कर दे, तो मझवार गोंड तुरैया की समनामी जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ स्वतः उसी प्रकार मिल जाएगा जिस प्रकार उत्तराखंड में 1950 की इसी अधिसूचना को जारी करके शिल्पकार के तहत तमाम अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिल रहा है। पहले तो यह मान लीजिए कि मझवार गोंड तुरैया के अनुसूचित जाति के आरक्षण संबंधी विसंगत का मुद्दा किसी एक आदमी की बपौती नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये पूरे मझवार गोंड तुरैया समुदाय का मुद्दा है। अगर आपने समाज के नाम पर
कोई संगठन खड़ा किया है, यदि आप समाज के नाम पर कोई सेना बनाए हुए हैं, यदि आप समाज के नाम पर कोई राजनीतिक दल चला रहे हैं, तो यह आप सबका मुद्दा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस मुद्दे को सोया मत रहने दीजिए। आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। एक ऐसी पार्टी मौजूदा समय में सत्ता में है जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में आपके आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करने का वादा किया था। आप अपने झंडा बैनर के साथ उनको उनके उस वादे की याद दिलाइए और उनको यह एहसास दिलाइए कि हम लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अगर आप हमारे आरक्षण संबंधी मुद्दे को हल करने को तैयार नहीं हैं तो हम भी आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि वोट हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। जय हिंद, जय मझवार।